बड़ी जानकारी। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देश के लिए ये बड़ा ऐलान किया। सीए कर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी कर दिया है। तो देश भर में नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये काफी बड़ा कदम है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं दिल्ली की कई जगहों पर, और जो भी जगह संवेदनशील है वहां पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सुरक्षा कर्मी है गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसके तहत अब 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता है जो वो मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जो तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवेदन देना होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीए को अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में कई नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए को लेकर बातें जो कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जो वो भी जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते। साथ ही आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी हम आपको पढ़ के बता देते कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। आपको बता दें नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी उनको भारत की नागरिकता के अधिकार देने का कानून है। 3 देश यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहीं आपको बता दें कि 3 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है। प्रमुख मुद्दे जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। दशकों से पीड़ित जो शरणार्थी है उनको सम्मानजनक जीवन देना, नागरिकता अधिकार से सांस्कृतिक और भाषिक सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक और फ्री मूव संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार जो है वो भी सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलत फहमियां जो है वो भी फैलाई गई थी। ये नागरिकता देने का कानून है। सीए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस बात पर ज्यादा फोकस किया गया है। ये कानून केवल उन लोगों के लिए जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि यहाँ पर जो भी मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थी को नागरिकता प्रदान की जा सके। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब हम इसे लागू कर रहे हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में बात कही है। हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज इस वादे को आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर पूरी तरीके से वादा जो है वो पूरा किया गया है। साथ ही आपको बता दें गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। आपको हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको फायदा होगा। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो है इन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। प्रमुख मुद्दे फिर से आपको बता देते हैं जिस पर सरकार ने पूरी तरीके से फोकस किया। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को ये पूरी तरीके से दूर करता है। दशकों से पीड़ित जो शरणार्थी हैं उनको सम्मानजनक जीवन जो है मिलेगा। नागरिकता अधिकार से उनको सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। साथ ही आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलत फहमियां जो है फैलाई गई थी। आपको याद होगा कि कितना बड़ा आंदोलन, कई जगहों पर प्रोटेस्ट, कई नेताओं के उल्टे सीधे बयान और इस तरह की तमाम चीजें हुई थी। कई टीवी चैनलों पर भर भर के डिबेट, इन तमाम चीजों पर गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की गई थी। सरकार ने ये बात साफ तौर पर कही और ये नागरिकता देने का कानून है। सीए ने किसी भी भारतीय नागरिकता को यहाँ पर जब ये सीए लागू होगा तो भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीना जाएगा। इसलिए गलतफहमी फैलाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये साफ तौर पर किया है।